डॉक्टर या इंजीनियर बन जाती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी खुशगवार होती। मदरसे में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी ये सोच कमजोरी और दीन से कोसों दूरी का नतीजा है। मैंने मदरसे में किसी दुनियावी गर्ज से दाखिला नहीं लिया है। मैं फलाहुल मोमिनीन में इसलिए पढ़ती हूँ ताकि अल्लाह की मारिफत हासिल हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी गुजारने का सलीका आ जाए और मेरी नमाज, रोजा, तिलावत, दुआएं वगैरह की दुरुस्तगी हो जाए। और हाँ, डिग्री का सवाल तो जो रोजी अल्लाह ने मेरे हक में लिख दी है वो आकर रहेंगी। डिग्री से दौलत का कोई जोड़ नहीं। अगर डिग्री से ही दौलत का उसूल मुमकिन होता तो दुनिया में जितने भी जाहिल और अनपढ़ लोग होते वो मर गए होते। हालांकि ऐसा नहीं है। डिग्री से मैं वकालत कर सकती हूँ, डॉक्टर बन सकती हूँ, IAS, IPS की परीक्षा में बैठ सकती हूँ, लेकिन मरने के बाद वाली जिंदगी यानी आखिरत नहीं बना सकती, जबकि असल जिंदगी तो मरने के बाद की ही है। माशाअल्लाह, आप तो बहुत ऊंचे ख्याल रखती है और बात भी अच्छी कर लेती है। मैं कुछ दीन के बारे में आपसे सवाल करूं क्या? आप उसका जवाब दोगी? इंशाअल्लाह जरूर। 4 मशहूर आसमानी किताबें कौन कौन सी है और किस पर नाजिल हुई? नंबर 1 तौरात जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 2 इंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 3 ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 4 कुरान शरीफ जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान शरीफ क्यों नाजिल हुआ? लोगों की हिदायत के लिए नाजिल हुआ। पूरा कुरान एक मरतबा नाजिल हुआ या थोड़ा थोड़ा? जरूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ। सबसे पहले नबी कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जगह पैदा हुए? मक्के शहर में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कितने साल की उम्र में मिली? 40 साल की उम्र में मिली। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जवाबात ने जाहिर कर दिया कि वाकई में आपके मदरसे में आपके असातिज़ा बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मैं भी इंशाअल्लाह जून से अंजुमन फलाहुल मोमिनीन में दाखिला लूंगी। चलो चलते हैं, देर हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।